मोदी सरकार अच्छा काम कर रही थी और इतना अच्छा काम तो आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने किया होगा। आज कश्मीर का हुलिया बदला हुआ है। आज पहले हम कश्मीर में आते थे 10 बार सोचते थे, खौफ रहता था लोगों से, अपने लोगों से हमें मिलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। आज पिछले कई सालों से ऐसे हालात यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि यहाँ इतना सुकून है। रात को 12 बजे भी घूम रहे हो, 8 बजे भी घूम रहे हो, लेकिन शायद चुनाव ज़रूरी थे तो वो होने ही थे। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये लोगों को भूलने नहीं चाहिए और सरकार वही चुनिएगा जो आपके हित में काम करती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CN न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है कश्मीर में और हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये लाल चौक है और यहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है और तिरंगा झंडा की शान देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और ये लाल चौक है जम्मू एंड कश्मीर का और कश्मीर के लाल चौक पे हमारे साथ संध्या गुप्ता जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इस दरमियान कश्मीर में चुनावी माहौल तेज़ हो चुका है। सभी पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने प्रचार में जुड़ चुके हैं और अपने अपने पार्टी का कैंपेनिंग कर रहे हैं। 2 दिन के बाद ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर में दौरा होगा जहां पर वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। संध्या जी, क्या कहेंगे? आज आप कश्मीर में हैं और लाल चौक पे खड़े हैं, क्या करना चाहिए? पहले तो CN न्यूज़ का धन्यवाद जो इतनी अच्छी कवरेज कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मैं देख रही थी कि आप जगह जगह जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। आज लाल चौक में खड़े होकर मुझे बचपन की याद आ गई क्योंकि मेरी पैदाइश लाल चौक में ही हुई है। हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने हम लोग रहा करते थे। महाराजा बाज़ार में भी हमारा घर था, पर वो बहुत पुरानी बात हो गई है। आई थिंक 40 साल पुरानी बात हो गई है। और आज जब मैं यहाँ कश्मीर में आती हूँ तो मुझे यही चीज़ का थोड़ा सा दुख लगता है कि ये जो बंटवारा हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये क्या रीज़न हो गया? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें काट दिया, बांट दिया? लेकिन आज भी आप लोकल लोगों से मिलते हो तो वैसे ही प्यार दिखता है। लगता ही नहीं है कि हम पराए हैं, वो पराए हैं। वैसे ही हम पहनावा एक जैसा है, खान पान एक जैसा है, इवन की बातचीत भी हम लोगों की सेम ही रहती है। और रहा चुनावी मुद्दा यहाँ आकर, तो यहाँ शांति है और मज़ा ये आ रहा है कि इस बार कौन कितने वोट लेके जाएगा, क्योंकि इतने इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो गए हैं कैंडिडेट, तो उनको इतना मौका भी नहीं मिल रहा है। जैसा कि हमने 2-3 कैंडिडेट से देखा, मैंने उनसे बातचीत की तो वो परेशान थे कि इतना मौका नहीं मिल रहा था ताकि लोगों के घर घर पहुंचकर अपनी बात रखें। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मेरी असेसमेंट है कि एक कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 200, 250, 500, 1000 वोट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता ले पाएगा, क्योंकि आज़ाद जो कैंडिडेट खड़े हो गए हैं उन्होंने लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रही है कि वो वोट किसको डालें। और जो बाकी कैंडिडेट हैं उनको लग रहा है कि जीत हमारी है, लेकिन जीत निर्भर करती है आम पब्लिक के ऊपर। आम पब्लिक को पता होगा कि उन्होंने वोट किसको डालना है और आम पब्लिक आजकल बड़ी अवेयर हो गई है। मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे चौके छक्के मारती है और समझ में नहीं आता है कि बाद में इतना साल राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था। राष्ट्रपति शासन के बाद लगभग 10 साल उम्मीदवारों का कहना है कि 10 साल तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये चुनाव कितना ज़रूरी था जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर, या जम्मू कश्मीर में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? मुझे लगता है कि चुनाव नहीं भी होते तो डेवलपमेंट तो वैसे ही हो रही थी। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही थी और इतना अच्छा काम तो आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने किया होगा। आज कश्मीर का हुलिया बदला हुआ है। आज पहले हम कश्मीर में आते थे 10 बार सोचते थे, खौफ रहता था लोगों से, अपने लोगों से हमें मिलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। आज पिछले कई सालों से ऐसे हालात यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि यहाँ इतना सुकून है। रात को 12 बजे भी घूम रहे हो, 8 बजे भी घूम रहे हो, लेकिन शायद चुनाव ज़रूरी थे तो वो होने ही थे। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये लोगों को भूलने नहीं चाहिए और सरकार वही चुनिएगा जो आपके हित में काम करती है। तो अगर चैनल के माध्यम से लोग देख रहे होंगे तो मैं उनको यही अपील करूँगी कि नेता ऐसा चुनिए जो आपका उम्र भर काम करता है। ऐसा ना हो कि चंद वोट के चक्कर में वो इतने बड़े बड़े ख्वाब, इतने बड़े बड़े वादे दिखाता है। तो ये जो मासूम लोग हैं, ये बहुत मासूम हैं, बड़े इनोसेंट लोग हैं। इनको नहीं पता चलता है कि वो बहकावे में आ जाते हैं और बाद में वो वोट डाल देते हैं, जिसका बाद में वो रोते पीटते रहते हैं। तो नेता हम लोग ही चुनते हैं। तो इस बार आप थोड़ा ध्यान से चुनिएगा क्योंकि आपको अपने काम करवाने हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
इंडिया की कोर कमेटी से हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भी यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं रामदास अठावले जी के। तो यहाँ पे किस तरह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कैंपेनिंग चल रहा है? बहुत अच्छी चल रही है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास अठावले जी जो अपने आप में एक बहुत ग्रेट नेता है, उनको देख के ही लोग उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो एक तो उनकी बिंदास नेचर, लेकिन सबसे पहले उस नेता में ये खासियत है कि वो हर जो पब्लिक के बीच में रहते हैं, कोई भी उनके द्वार पे जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। तो हमारे देश में ऐसे ही अठावले जैसे नेता ही चाहिए। और आज कश्मीर में मैं देख रही थी कि आरपीआई पार्टी का भी ढंका बोल रहा है, जगह जगह आरपीआई पार्टी छाई हुई है। और यहाँ पे एक लेडी कंटेंसर भी है, मतलब उम्मीदवार भी है, और वो भी कश्मीरी पंडित। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक कश्मीरी पंडित फिर से अपना हक लेने के लिए यहाँ कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। बाकी जीत हार तो होती रहेगी, वो तो यहाँ तो उस लेडी को पता होगा कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं। अगर लोग रामदास अठावले जी के काम देखेंगे, जानेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद जीत उनकी हो सकती है। और भी मैंने सुना है कि आरपीआई पार्टी से काफ़ी सारे उम्मीदवार जो हैं खाली श्रीनगर से ही खड़े हैं, तो खुशी की लहर तो है ही। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसको यहाँ पर कई पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। देखना ये है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के उम्मीदवार चुन के आते हैं, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह बीजेपी और पीडीपी की तरफ से गठबंधन की सरकार रही है, अब देखना ये है कि एनसी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों का गठबंधन यहाँ पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पब्लिक में जो ख्याल है, पब्लिक की जो सोच है कि कांग्रेस पार्टी और एनसी को अपना ज़्यादा बहुमत दे सकेगी। लेकिन फिर भी हम आज जहाँ मौजूद हैं, ये जम्मू कश्मीर का ये लाल चौक है। लाल चौक पे आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा अपनी शान बखेर रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं। हर कोई यहाँ पर सेल्फी फ़ोटो ले रहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, कश्मीर। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही थी और इतना अच्छा काम तो आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने किया होगा। आज कश्मीर का हुलिया बदला हुआ है। आज पहले हम कश्मीर में आते थे 10 बार सोचते थे, खौफ रहता था लोगों से, अपने लोगों से हमें मिलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। आज पिछले कई सालों से ऐसे हालात यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि यहाँ इतना सुकून है। रात को 12 बजे भी घूम रहे हो, 8 बजे भी घूम रहे हो। लेकिन शायद चुनाव ज़रूरी थे तो वो होने ही थे, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये लोगों को भूलने नहीं चाहिए और सरकार वही चुनिएगा जो आपके हित में काम करती है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।